नमस्कार, पुलिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्णन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि दूसरे चरण का भी नामांकन 16 तारीख को समाप्त हो गया है और प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर भारतीय सब लोग पार्टी से डॉक्टर शरद कुमार प्रत्याशी के तौर पर यहाँ उतरे हैं। चूँकि एक आँख के बहुत जाने माने डॉक्टर है, लगातार समाज सेवा के कामों में भी एक्टिव रहे हैं। और लेकिन अचानक से इनका क्या मन में आया कि इन्होंने ठाना के पूरे क्षेत्र में ये विकास करेंगे और काफ़ी जोर शोर से विकास करना है। इसके लिए राजनीति में आना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे शो में आपका स्वागत। थैंक यू। क्या मन में आया, आखिर ऐसा क्या बात है कि आप एक आँख के जाने माने डॉक्टर है और राजनीति में आप कदम रखें? नहीं, आँख की डॉक्टर मेरी वाइफ हैं। मैं एनएसएस और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे लगा, जब हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, लोग जितने दुखी होकर आते हैं, और धीरे धीरे जब आप सिस्टम को देखते हैं, चूँकि मैं सामाजिक कार्यों में शुरू से लगा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है सोसाइटी का। और ये इसलिए है कि हम और आप जैसे लोग अपने प्रोफेशनल कामों में बिजी हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो जिनके पास सब कुछ है और एक हैं जिनके पास कुछ नहीं है। दोनों परेशान हैं। आपका मकान कितने भी करोड़ का हो, आपको रोड पे चलना है और रोड पे कीचड़ भरा हुआ है, रोड पे गंदगी है, तो समझ में नहीं आता है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं। ना आप यंग जनरेशन को जॉब दे पा रहे हैं, ना आप बच्चों को अच्छी पढ़ाई का चीज़ दे पा रहे हैं। और बुरी बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप है वो चुप है। लीडरशिप चुप क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसे लोग हो गए हैं जिनको लगता है कि वोटर जाएगा कहाँ, मेरा वोट फिक्स है, हम काम करें ना करें, बोले ना बोलें, वोटर जाएगा कहाँ, वोटर के पास ऑप्शन नहीं है। और ये बात हर बार हम लोग भी बोलते हैं, मेरे सारे दोस्त भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हम लोग 10-20 हज़ार लोग हैं जो साथ हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, एक पढ़ा लिखा, एक ढंग का, एक आम बात करने वाला आदमी एक ऑप्शन बन के आए और लोगों को दिखे कि नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन चुना जा सकता है। सर, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बिहार राज्य है, 15 साल लालू प्रसाद यादव की राज हो या 15 साल नीतीश कुमार की राज, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि जंगल रास्ता, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई सारे काम किए। तो जब 15 साल वर्सेस 15 साल अगर हम लेकर के चलते हैं, तो हमारा बिहार आज भी सबसे पीछे फिर क्यों है? देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इतने सारे आंसर्स हैं कि फंस के राजनीति होते रह जाती है, काम नहीं हो पाता है। मेरा सिर्फ एक डिमांड है, जिस भी नेता को मन हो, मैं तैयार हूं साथ चलने के लिए। कुम्हरार के रोडों पे पैदल चलिए साथ में। और अगर कोई भी न्यूट्रल आदमी ये बोल दे कि ये जगह बिहार की राजधानी बनने लायक है, मैं अभी नॉमिनेशन भी वापस लेता हूं और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो काम अगर हुआ होता 15 साल और 15 साल, किसी ने कुछ किया, किसी ने 10 कर दिया, किसी ने 15 कर दिया, ओवरऑल हमको काम चाहिए। देखिए, हम शहर में आए हैं, हम राजधानी में रहते हैं, हम टैक्स देते हैं, तो हमें एक कैपिटल में रहने वाली एमिनिटीज चाहिए। एक आम आदमी जो शहर आता है, आप गांव छोड़ के आए हैं, हम गांव छोड़ के आए हैं, तो एक बेसिक जो दूसरे शहर के लोगों को मिल रहा है वो तो मिले। अगर राजधानी को नहीं मिल रहा है तो आपके बाकी जगह का क्या विकास हुआ है, आप सोच सकते हैं। विकास का अगर हम बात करें तो चुनाव में जनरली जो विकास की बातें होती है कि जितने भी नेता आते हैं वो कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली मुख्य मुद्दा होता है। ये चूँकि बुनियादी चीज़ें हैं, ये आदमी का बुनियादी चीज़ है, ये इनका अधिकार है। तो फिर नेता जो कहते हैं कि मैंने डेवलप किया, तो क्या आपने डेवलप किया? तो जो बुनियादी चीज़ है वही ठीक से नहीं मिल पा रही है लोगों को। देखिए, आप ये दे नहीं रहे, ये हमारा हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए हम पे करते हैं आपको। आप हमारे राजा नहीं है, राजतंत्र नहीं है, हम टैक्स देते हैं, उससे आप इस व्यवस्था को चलाने के लिए। देखिए, नेताओं को बताना होगा कि पिछले 5 साल में और अगले 5 साल में आप हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किए और क्या करेंगे। मतलब आप कोई एहसान मत जताइए कि रोड बना दिया, रोड तो बनना ही चाहिए, क्योंकि रोड बनने के लिए पैसा दिया जाता है।
तो बेसिक बात यही है कि अभी तक हम लोग छोटी छोटी बातों पे बात कर रहे हैं, तो बड़ी बात कहां से होगी। आज तक अगर आप जिस भी टॉपिक पे बात करें, अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ पे मैं चैलेंज करता हूं, जिस भी नेता को मन हो वो आए और हेल्थ पे बात करे, मुझसे ओपन डिबेट करे, और अगर मुझे गलत प्रूव कर दे मैं चुप हो जाता हूं, और अगर मैं गलत प्रूव कर देता हूं तो वो चुप हो जाए। हम कुम्हरार विधानसभा की ही बात करते हैं। यहाँ पर पिछले कई अरसे से बीजेपी से अरुण सिन्हा विधायक हैं, लगातार उनका हेल्थ भी उतना ठीक नहीं रहता है, अभी भी उनका हेल्थ खराब है, उसके बावजूद पार्टी अगर टिकट देती है तो कहीं ना कहीं पार्टी का इसमें। देखिए, मैं पर्सनल किसी पे ये नहीं करूंगा, पर आप ये सोचिए, आज मुझे एक व्हाट्सएप पे या कहीं पे न्यूज़ पे आया कि शायद कोरोना पॉजिटिव हैं, और 4 दिन पहले आप नॉमिनेशन करने जाते हैं, आपने कितने लोगों को एक्सपोज किया। तो इतना ज़्यादा गैर जिम्मेवार आप कैसे हो सकते हैं। और टेस्ट तो आपको फीवर तो आ रहा होगा, आज के टाइम में जब पैंडमिक का टाइम है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो जब तक अनलेस अंटिल प्रूव्ड आप अपने आप को पॉजिटिव मान के सेल्फ क्वारंटाइन होइए। पूरे भारत को उकट के इधर से उधर कर दिया गया, और आप लोग को अपनी नेतागिरी अभी तक चल रही है और सूझ रही है। मतलब आम पब्लिक, लोअर मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। लोगों से आप जाइए, 500,000 रुपए के बारे में बात कीजिए, परेशान है लोग कि कहां से होगा, कैसे होगा। सरकार कोरोना को लेकर के नए नए तरीके से गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन यहाँ पर खुद उन्हीं के पार्टी के नेता कोरोना पॉजिटिव, और ऐसे में वो नॉमिनेशन करने जाते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं। देखिए, दिक्कत यही है ना कि कोई बोलने वाला ही नहीं है, और इसी के लिए मेरे जैसे आदमी खड़े हो रहे हैं। भाई, आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, जिस दिन ये हो जाएगा बातें सुधरने लगेंगी। जल जमाव को लेकर के देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पूरे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी किरकिरी हुई। देखिए, जल जमाव के समय हमारी तो पूरी टीम थी जो जल जमाव में उतरी थी, और लगभग हम लोग 10,000 घर में खुद से जाके हाउस होल्ड्स में किए थे। और मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, यूएस से, यूके से लोग मैसेज कर रहे थे कि मेरे फादर मदर अकेले रहते हैं, 3 दिन से पानी नहीं मिला है। सबसे बुरी बात देखिए, एक तो आर्टिफिशियल जल जमाव था, वो बाढ़ नहीं था। दूसरी बात क्या है, लीडरशिप यहीं पे देखा जाता है। हमको अपना लीडर, देखिए आप पानी निकाल नहीं देंगे, इवन नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पानी नहीं निकाल देंगे, लेकिन आप लीड तो कीजिए, आप दिखिए तो कि आप हमारे लिए चिंतित हैं। ये जल जमाव की समस्या कोई एक साल की नहीं है, ये जल जमाव प्रत्येक साल आती है। देखिए, बहाना लोग बना रहे हैं काम करने से बचने का। अब जैसे एक मैं पढ़ रहा था किसी का आर्टिकल कि पटना का ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि ये कटोरा की तरह है और यहाँ जल जमाव होगा ही। मेरा एक सवाल है कुम्हरार की हर जनता से, ये जो कटोरा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पहले से बना हुआ है ये शहर, तो उस समय क्या प्लेट था, आज कटोरा हो गया, कल हो के जग हो जाएगा। तो ये सब बहाना है। देखिए, बेसिक बात है कि विजन लॉस है लोगों का जो काम करवा रहे हैं। आप एक नाली बनाते हैं, नाली बनने के बाद वो सक्सेसफुल है या नहीं उसको चेक किया गया कभी? आप एक साइड से पानी डालिए, दूसरे साइड पानी निकलता है या नहीं, आपने इसको चेक किया है कभी? आप इसको चेक कीजिए, उसके बाद आप पैसा पास कीजिए। तो ये सारा बहाना है, बहानेबाजी है। देखिए, अभी आप पिछले कुम्हरार में अगर घूम रहे होंगे तो 3 महीने में देखिए सारा का सारा रोड को तोड़ दिया गया है कि रोड बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं। तो 20 साल से सो रहे थे क्या? और इसी शहर में जल नल योजना की बात करते हैं तो बोर्डिंग रोड में भी जल नल योजना आया, वहां की रोडें तो नहीं टूटी हुई हैं, तो कंकड़बाग और कुम्हरार का ही रोड क्यों टूटा हुआ है? एक ही रोड को 3 बार तोड़ा। बिल्कुल, आप एक ही शहर में हमें 2ym दर्जे की नागरिकता दे रहे हैं, 2nd ग्रेड सिटीजन क्यों समझ रहे हैं कुम्हरार के लोगों को? ये क्वेश्चन कुम्हरार के हर आदमी को पूछना होगा। आप संदलपुर जाइए, आप ट्रांसपोर्ट नगर जाइए, आप अगर एक एम्बुलेंस वहां तक सही से पहुंचा दें तो बात करिए। फिर तो बेसिक लैक है एमिनिटीज का, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही गोल है। और 1 दिन 2 दिन आप बोल सकते हैं एक टर्म में नहीं हुआ। हम तो रिलीजियसली पिछले 35 साल से यहाँ एमएलए बनाते आए हैं, एक ही पार्टी का, एक ही लोगों को, तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन हमारी भी रहेगी। भारतीय, आपने देखा होगा कि पार्टियां तो कई सारी हैं और चुनाव को लेकर के कई नई पार्टियां भी उभर के आई, तो आप भारतीय सब लोग पार्टी का चुनाव किए, आखिर इसके पीछे क्या? देखिए, जो बड़ी पार्टियां हैं वहां पे कैसे टिकट मिलता है आपको पता है, और अगर मैं वो उस तरीके से आऊंगा तो मैं भी बाकी नेताओं की तरह
फिर मेरा भी ये है ना कि मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे इतना निकालना है। पहली बात, मुझे एक न्यूट्रल पार्टी चाहिए जिसका कोई निगेटिविटी ना हो, ठीक है। दूसरी बात है, मैं अपने लिए भी और बिहार के हर क्षेत्र के लिए बोल रहा हूं, मैं भारतीय सब लोग पार्टी को भी वोट देने नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो आपके जगह पे बेस्ट कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए। अगर बुनियादी ढांचे को हम हटा दिया जाए तो आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, इस क्षेत्र में करने के लिए अपरंपार काम है। आप हर रोड पे हर ईंटा उठाइए, आपको एक काम नीचे मिलेगा, क्योंकि कुछ काम हुआ ही नहीं कभी। पक्ष बोलता है कि वोटर फिक्स है, हमको वोट देगा ही, विपक्ष बोलता है हमको मतलब नहीं है। मिला जुला के दोनों जो मेन गठबंधन है आपका, एनडीए और यूपीए, दोनों ने इस जगह को ठगा है। मेरा कहना है, आप कुम्हरार में घूमते हैं, आप एक बढ़िया अर्बन पीएचसी, जहां आपको एक थोड़ा सा पेट में दर्द हो, जाके दिखा दीजिए, आप बता दीजिए कहां पे है। देखिए, पीएमसीएच और एनएमसीएच का नाम मत लीजिए, इसलिए कि वो दोनों टर्शियरी सेंटर हैं। टर्शियरी सेंटर इज फॉर रिसर्च। अगर आप सर दर्द और पेट दर्द वहां जाके दिखाते रहेंगे तो इंस्टीट्यूशन का लेवल हमेशा लो होता जाएगा। और यही दुर्भाग्य रहा हमारे यहाँ कि आईजीआईएमएस के साथ एसजीपीजीआई लखनऊ में खुलता है, वो कहाँ पहुंच जाता है और हम कहाँ रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा। आप 5,000, 10,000, 15,000 कमाने वाला पब्लिक यहाँ 80% है। आप एक सस्ता इलाज करने का उपाय नहीं देते हैं। आपको अगर इलाज कराना है तो 1,000 रुपया दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दिखाइए। देखिए, हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और हम ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि बहुत बार पेशेंट से पैसा लेके हम लोग को गिल्टी फील होता है कि अरे ये बंदा उस लायक है नहीं, लेकिन पेशेंट क्या करे, उसको आपके सिस्टम पे ट्रस्ट और फेथ नहीं रहा। आपको अगर अपेंडिक्स का दर्द हो पेट में तो आप पीएमसीएच में जाके ऑपरेशन कराएंगे? 90% लोग कहते हैं नहीं। क्यों? भले ही वो आदमी 15,000 रुपया कमा रहा है, पर वो 20,000 रुपया देके प्राइवेट में ऑपरेशन कराना चाहता है। तो ये जो ट्रस्ट का लॉस है पब्लिक और सिस्टम के बीच में, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये जवाब तो देना होगा नेताओं को। एशिया के में सबसे टॉप हॉस्पिटल ग्रुप में गिनती होती है पीएमसीएच और एनएमसीएच। होती थी, आज कहाँ हैं आप? आज आप पीएमसीएच में कहाँ हैं? पीएमसीएच को बहुत तरह से चेंज किया जा सकता है। मैंने कम से कम 5-10 ट्वीट, 5-10 उपाय बताए हैं गवर्नमेंट को भी, और हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबको ट्वीट किया है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई इंटरेस्टेड है। मतलब बहुत दुख के साथ मैं अपोलो हैदराबाद में काम किया हूँ, ठीक है, मैं बेंगलोर में काम किया हूँ। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी कैसे काम करते हैं और वो वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टक्कर देते हैं। और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सेटअप भी गायब हो गया है। 3 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और अब गिनती के दिन बचे हैं, तो ऐसे में आप अपना जनसंपर्क कैसे चला रहे हैं? देखिए, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग नहीं हैं जो रोड पे निकलेंगे। देखिए, बहुत पार्टीज के लोग निकल रहे हैं, 50-100 बाइक लेके निकल रहे हैं, पब्लिक जाम में परेशान है पीछे, लेकिन अभी हम नारा लगाएंगे फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। हम लोग उस तरह के आदमी नहीं हैं। बाइक से स्टंट की भी कई सारे। बिल्कुल, कि देखिए, यहाँ पे लोग मसल पावर दिखाना, मैन पावर दिखाने की जरूरत नहीं। देखिए, कुम्हरार की जनता पढ़ी लिखी है। मैं कहता हूं कि अगर उनको मुझे वोट देना है तो मुझे अंतिम मिनट तक उनके कान में बोलने की जरूरत नहीं है कि ट्रम्पेट या तुरही छाप पे वोट दीजिएगा और डॉक्टर शरद को वोट दीजिएगा। उनको पता है किसको वोट देना है। वो जाएंगे और वो वोट देंगे, और जमीन खिसक जाएगी नेताओं की जब पढ़े लिखे लोग वोट करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय सब लोग पार्टी से प्रत्याशी थे डॉक्टर शरद। कुम्हरार विधानसभा से ये किस्मत अपने आजमा रहे हैं, और आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इनका काम रहा है और पिछले कई सालों से समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। और कुम्हरार की जनता से इनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रत्याशी आपको अच्छा लगे, जो आपके मन मुताबिक खड़ा उतरते हैं, आप उन्हें ही वोट दें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी भी पार्टी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन सूरज कुमार के साथ राजकृष्ण, प्लस न्यूज़ पटना।